और अब खबरें तफसील से। आज बेंगलुरु के कांग्रेस भवन में एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ। पार्टी के अक़लियती शोबे के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा प्रोग्राम की सदारत अक़लियती शोबे के रियासती सदर अब्दुल जब्बार ने की। इस मुजाहरे में रियासत के मशहूर कन्नड़ अदीब, तरक्की पसंद कलमकारों ने शिरकत की। इस दौरान मरकज और रियासत की बीजेपी हुकूमतों की पॉलिसियों को अवाम मुखालिफ करार दिया गया। समाज में जहर उगलने वाले, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। कर्नाटक के साबिक वजीर और रुकन कौंसल नसीर अहमद ने कहा कि कर्नाटक के एक वजीर ने असेंबली में नफरत अंगेज बयान दिया है। रुकन असेंबली NA हारिस ने कहा है कि बीजेपी मजहब की बुनियाद पर समाज में फूट डाल रही है। इस इजलास में हरिद्वार में हुए धर्म संसद में इश्तिआल अंगेज बयानात, कर्नाटक के चंद मकामात पर ईसाई बिरादरी पर हमलों और चंद मस्जिदों में लाउड स्पीकर को हटाए जाने के वाकयात की भी मजम्मत की गई। रियासती सदर अब्दुल जब्बार ने कहा कि कोई भी मजहब जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि इंसानी खिदमत के जरिए फैला है। मैंने आज एक एग्जाम्पल भी दिया। एक मिनिस्टर हाउस के अंदर खड़ के बोलता है कि जब सिद्धरामैया ने ये एंटी कन्वर्शन बिल को अपोज किया तो हाउस के अंदर खड़ के बोलता, सिद्धरामैया ने कहा कि ये RSS की बिल है, तो वो कहता है कि हाँ ये RSS की बिल है, ये नहीं और 100 बिल लाएंगे, अगर इसको कोई भी अपोज करेगा तो हम उसकी चिंदी चिंदी करेंगे। तो ये ताकत इनको किसने दिया है? आपके हाउस के अंदर खड़ के बोलते हो हम चिंदी चिंदी करेंगे। तो इस तरीके की जो बात हो रही है इसको रुकवाना होगा और इसको ख़त्म करना होगा। हमारा मकसद ही ऐसा है कि कौम की खिदमत, हर एक ज़ात की खिदमत करना, इसमें हमारे लोगों का ऐसे इस्लाम बढ़ा है, ऐसे क्रिश्चियनिटी बढ़ी है, खिदमत के हिसाब से बढ़ी है। ये ऐसे द्वेष, ऐसे गलत बातें करते हुए, ऐसे वैसे स्पीच करते हुए 20 लाख लोगों को मारने की इनकी हैसियत है, मार सकते हैं लोग। 7 साल से 2014 से नरेंद्र मोदी और योगी की जो हुकूमत यूपी में है उसकी नाकामियों को छुपाने के लिए ये तमाम बिल लाए जा रहे हैं। कर्नाटक में एंटी कन्वर्शन बिल लाने का मकसद ही यह है, ये सब नाकाम हो गए हैं, इनका डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा है, देश का GDP कम होते जा रहा है, रोज़ आज हर चीज़ के भाव बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं लोग। ये लोग भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये सिर्फ माइनॉरिटी स्पेशली मुसलमान और क्रिश्चियन को लेके ये सियासत कर रहे हैं। ये आज लोगों को इसके बारे में पता चल गया है। ये लोग स्टेटमेंट ही नहीं देते, इनको गिरफ्तारी करने के लिए, इनको इसके ऊपर रोक लगाने के लिए एक आवाज़ नहीं उठाते हैं। बेंगलोर में ही नहीं, कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। और ये बीजेपी डेली एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जैसा मुसलमानों पे हाथ डालना, मुसलमानों की मस्जिदों पे डालना, कभी गुरुद्वारे पे डालना, कभी क्रिश्चियनों की इस पे डालना। ये एक तरह का इलेक्शन का स्टंट है, डरा रही कि लोगों को डरा के वोट हासिल करना। धर्म संसद में इश्तिआल अंगेज बयानात की मुल्क भर में शदीद मजम्मत की जा रही है। कर्नाटक भर में आज कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रायचूर शहर में मुनक्किदा एहतजाजी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों के लीडरों और कारकुनों ने हिस्सा लिया। शुरका ने कहा कि यहाँ के मुसलमान दस्तूर पर भरोसा करते हुए पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। फिरका परस्तों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हुकूमत से मांग की गई। कर्नाटक में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। रियासत में एक मरतबा फिर लॉकडाउन की कयास आराइयां तेज हो गई हैं। रियासत में इन दिनों नाइट कर्फ्यू जारी है। अभी हुकूमत ने लॉकडाउन के सिलसिले में कोई बात नहीं कही है। बेंगलुरु के ताजिरों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि लॉकडाउन के बगैर हुकूमत वबा पर काबू पाने के इकदाम करे। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में मौजूद तारीखी रसल मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इदरीस चौधरी ने कहा कि एहतियाती तदाबीर को सख्ती से नाफिज करे, लेकिन किसी भी सूरत में लॉकडाउन न लगाए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जब भी लॉकडाउन होता है उस वक्त जो है ट्रेडर्स को, फार्मर्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो तिजारत करते हैं, तिजारत उनको ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर फिर दोबारा लॉकडाउन होगा तो मर जाएंगे सब लोग जो है ना। इससे बेहतर ये ऐसे कर सकते हैं, हुकूमत हम ये गुजारिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हर चीज़ जो भी फैसिलिटीज़ है वो उसको मेंटेन करके हम अगर आगे बगैर लॉकडाउन के अगर कुछ काम करें तो ज़्यादा बेहतरी होगी। इसमें क्या है, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। काफ़ी लोग मर गए हैं, काफ़ी लोग बर्बाद हो गए हैं, काफ़ी लोग बिजनेस से ठप हो के बेकार लोग हो गए हैं।
आज जिला रामनगरा में मुनक़िदा एक अवामी जलसे में कांग्रेस और बीजेपी लीडरान एक दूसरे के साथ भिड़ गए। वजीर आईटी अश्वत्थ नारायण और बेंगलुरु देही से कांग्रेस के रुकन पार्लिमान डीके सुरेश ने स्टेज पर एक दूसरे से झगड़ा कर लिया। इस दौरान वजीर आला बसवराज बोम्मई भी मौजूद थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्मे के नकाब कुशाई के सिलसिले में यह सरकारी इवेंट मुनक़िद किया गया था। कांग्रेस लीडर ने बीजेपी वजीर के जारहाना खिताब की मुखालफत की। कांग्रेस रुकन पार्लिमान ने बरहम अंदाज में अश्वत्थ नारायण के पास पहुंचने की कोशिश की, जिस पर एक सिक्योरिटी एहलकार ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद बेंगलुरु देही से कांग्रेस के MLC S रवि भी आ गए। उन्होंने नारायण को बात करने से रोकने के लिए माइक फेंक डाला और इसी बीच डीके सुरेश बतौर एहतजाज धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि इस इलाके में वकलगाज तबके का दबदबा है और कांग्रेस और JDS का ये मजबूत गढ़ समझा जाता है। बीजेपी इस इलाके में वकलगा लीडर नारायण के तवस्सुत से अपने पैर पसारना चाहती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।